अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का साइंस का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। सॉलिड और लिक्विड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो इसका भी सेम वही कंसेप्ट है कि गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड होंगी हीटिंग पे और कंट्रैक्ट होंगी कूलिंग पे। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखें हमारे पास जो एक्टिविटी 9.4 है ये दी गई है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? एम्प्टी फ्लास्क। हम ये एम्प्टी फ्लास्क ले लेंगे। थिन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये वाली जो है ये ग्लास ट्यूब ले लेंगे। कॉक और रबर प्लग विद बोर स्टैंड, यहाँ पे ये कॉक लगा देंगे। स्टैंड लेंगे ये वाला। बर्नर, ये वाला जो है बर्नर या स्पिरिट लैंप ले लेंगे। बीकर, ये वाला बीकर, और इसमें पानी भर के इसके अंदर रख देंगे। अब देखें, याद रहे कि ये यहाँ से खाली है, इसके अंदर जस्ट एयर मौजूद है। इसको हमने यहाँ से सील कर दिया। जस्ट ये जो ट्यूब है ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे इसके बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। टेक एन एम्प्टी फ्लास्क एंड फिट अ कॉर्क और रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क। एक खाली फ्लास्क लें, उसके ऊपर एक ये रबर लगा दें उसके मुंह के ऊपर। पास शॉर्ट लिम्ब ऑफ यू ट्यूब ग्लास ट्यूब थ्रू द कॉर्क, ये कॉर्क के थ्रू इसमें ये एंटर कर लें। क्लैंप द फ्लास्क इन अ स्टैंड एज शोज इन द फिगर, और इसको फ्लास्क को स्टैंड के ऊपर इस तरह से सेट कर लें। डिप द लॉन्ग लिम्ब ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इन द वाटर कंटेंट इन द बीकर एज शोज इन द फिगर, जो उसका लॉन्ग एंड है उसको बीकर के अंदर इंटर कर दें, डिप कर दें। नोट एंड मार्क अ लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब, इसके अंदर जो है यहाँ पे वाटर का जो है लेवल, यहाँ पे जितना वाटर इसके अंदर इंटर हुआ है उसको आप नोट कर लें। हीट द फ्लास्क, फ्लास्क को यहाँ से हीट करना शुरू करें। जैसे ही वो फिर आगे हमसे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर, जैसे ही आपने फ्लास्क को हीट करना शुरू किया तो आपने वाटर के अंदर क्या ऑब्जर्व किया? आप देख सकते हैं कि यहाँ से हीट होने के बाद यहाँ से एयर जो है वो मूव करके यहाँ पे आएगी और वाटर के अंदर हमें छोटे छोटे से बुलबुले जो होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर से। अब देखें यहाँ पे है स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। जो हीटिंग है यानी कि जो जलाना था उसको बंद कर दें और उसको दोबारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। ऑब्जर्व एंड नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास ट्यूब अगेन, जब हम उसको ठंडा करेंगे तो उसका जो लेवल है वो दोबारा कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो कंक्लूजन होगी हम कंक्लूजन की हेडिंग बना के खुद लिख लेंगे। लाइक सॉलिड एंड लिक्विड गैसेज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। This activity would make you learn that air in the flask expand on heating and leaves the flask producing bubbles in water। ठीक है, यानी कि इसमें उन्होंने हमें यह बताया कि ये जो हमारे पास फ्लास्क है इसके अंदर से जो एयर है वो हीट करने पे एक्सपैंड हुई और पानी के अंदर ये बबल्स बनना शुरू हो गए। ऑन कूलिंग द एयर इन साइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही उसको ठंडा किया तो जो फ्लास्क के अंदर एयर थी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। एज अ रिजल्ट द suction is created in the flask which pulls the water level in the glass tube up। जैसे ही इसको बंद कर दिया, ये जो बर्नर जल रहा है इसके अंदर से जो गैस के एयर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, सुकड़ गए, तो यहाँ से एक सेक्शन बन गया। सेक्शन का मतलब यहाँ के यानी कि वाटर जो था वो यहाँ पे सक होना शुरू हो गया। यहाँ से फिर क्या हुआ कि वाटर का लेवल जो हीटिंग पे था वो उससे ज़्यादा अप हो गया वाटर का लेवल। ये एक्टिविटी थी हमारे पास, इसको आप करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने पहले उसकी एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से हम उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही अब एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स हैं। उसमें हमारे पास देखें थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की जो पहली एग्जांपल है वो है राइवेटिंग। राइवेटिंग क्या होता है कि एक छोटा सा, जैसे कि ये देखें हमें नज़र आ रहा है कील नुमा स्ट्रक्चर, इसको हम एक राइवेट बोलते हैं और ये आमतौर पर मेटल्स की शीट्स को आपस में अटैच करने के लिए या चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। A rivet is a small cylindrical and smooth shaft whose one end is swollen, यानी कि इस छोटा सा एक शेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका वन एंड स्वेलन है, जिसको हम हेड का नाम देंगे। while the other end is flat called bucktail, जो सेकंड उसका एंड है वो फ्लैट है जिसको bucktail का नाम देंगे। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। hot rivet are used to join the metal plates,
ये मेटल प्लेट्स को आमतौर पर ज्वाइन करने में हेल्पफुल होती हैं। द प्रोसेस इन विच टू मेटल प्लेट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय मीन्स ऑफ राइवेट्स इज कॉल्ड राइवेटिंग। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए राइवेट्स को इस्तेमाल किया जाता है तो राइवेटिंग आ जाएगा। फॉर ज्वाइनिंग द टू स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू देम। अब उनको ज्वाइन कराने के लिए एक जो शीट होती है उसको दूसरी शीट के ऊपर रख के उन दोनों के दरमियान में ड्रिल से सुराख किया जाता है। द राइवेट इज हीटेड टू मेक इट रेड हॉट एंड इज इंसर्टेड इन द होल्स ऑफ द प्लेट। ये इस राइवेट को हीट करके इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड फॉर्म में आ जाता है, तो इसको जो होल होता है शीट के दरमियान में उसमें इंसर्ट कर देते हैं। द एंड्स ऑफ द राइवेट आर देन हैमर्ड इनटू अ राउंड शेप। इसका जो एंड बनता है उसको फिर हैमर के ज़रिए, हथौड़े के ज़रिए उसको हम क्या करते हैं कि वो राउंड शेप में चेंज कर लेते हैं। व्हेन द राइवेट कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जब राइवेट कूल होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, इट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट्स टुगेदर। वो अच्छे तरीके से प्लेट्स को आपस में बांध देती है। ये देखें इस तरह से, ये सी वाले में हमें दिखाया हुआ है, ऑन कूलिंग राइवेट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट्स। इसी तरह से इसका सेकंड है पार्ट, देखें फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील, यानी कि जो मेटल टायर के अंदर, व्हील के अंदर यानी कि जो फिक्स करते हैं उसका रिम, उसको हम देख लेते हैं। ये भी इसी की ही एग्जाम्पल है। द मेटल टायर विच आर फिक्सड ओवर द वुडन व्हील्स ऑफ द कार्ट्स आर स्लाइटली स्मॉलर दैन द व्हील देन दे आर कूल्ड। ऑन हीटिंग द मेटल टायर एक्सपैंड एंड इट्स डायमीटर इंक्रीज, then hot tire can easily be fit onto the wheel. On cooling the metal tire contracts and fits over the wheel tightly. अब देखें ये डायग्राम में भी हमें दिखाया गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखें ये है कोल्ड मेटल टायर, यानी कि लोहे का एक टायर बनाया हुआ है, ये वुडन व्हील के अंदर इसको फिक्स करना है। इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ कम है, तो वो क्या करेंगे कि जो कोल्ड मेटल व्हील है इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे तो हमें पता है कि जो सॉलिड है वो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब इसको हीटिंग करेंगे तो ये एक्सपैंड होगा। जब ये फैल जाएगा तो ये जो व्हील है इसको उठा के इसके अंदर फिट कर देंगे। अब फिट कर देंगे उसके बाद ये जो मेटल का टायर है इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। अब हमें पता है कि कूल करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे तो ये अच्छे से इसके ऊपर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तीसरा इसका पार्ट है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, यानी कि व्हील के दरमियान में जो एक्सल एक फिट किया जाता है वो भी सेम इसी प्रोसेस से ही किया जाता है। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू फिट द एक्सल्स ऑफ द ट्रेन व्हील्स, यानी कि जो ट्रेन के व्हील होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। द डायमीटर ऑफ द एक्सल इज स्लाइटली लार्जर देन द बॉब ऑफ द मेटल व्हील, यानी कि जो इसका है हम कहते हैं कि एक्सल का जो डायमीटर है वो स्लाइटली लार्जर, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक हो गया, एज कम्पेयर टू जो व्हील के अंदर होल है उससे। द एक्सल इज प्लेस्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज़ बिलो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखें ये माइनस में इतना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना, यानी कि वो कूल कर देगा उसको। जब वो कूल करेगा तो जो एक्सल है वो कूल होने पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। द एक्सल कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ देन इंसर्टेड इनटू द हब ऑफ द व्हील एंड इज़ अलाउड टू कम एट रूम टेम्परेचर। वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा, यानी कि वो होने के बाद उसको जब दोबारा रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे व्हील के अंदर एक्सल को फिट करने के बाद, अब -196 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। एट रूम टेम्परेचर एक्सल एक्सपैंड, तो एक्सल क्या होगा, एक्सपैंड होगा एंड फिट इनटू द व्हील टाइटली, और वो व्हील के अंदर टाइटली फिट हो जाएगा। ऊपर जो हमने दो एग्जाम्पलें देखी, ये वाली राइवेटिंग और फिक्सिंग अ मेटल टायर, ये थी थर्मल एक्सपेंशन की, लेकिन जो फिक्सिंग एक्सल वाली है ये है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की। इसमें उन्होंने क्या किया कि इसको पहले ठंडा कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि कूलिंग पे चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसके बाद जब उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो वो एक्सपैंड हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप्स, यानी कि बाईमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं। आमतौर पर आपने घरों में आयरन
और जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, फायर अलार्म वगैरह, उनको देखा होगा, तो इसी के ऊपर ही ये वर्क करता है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाईमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स, ये थर्मोस्टेट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ थर्मोस्टेट, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ओवन्स एंड स्टोव्स एट्सेट्रा। इट इज़ आल्सो यूज इन फायर अलार्म्स, यानी कि एक छोटी सी ये जो डिवाइस है जो कि हमारे आमतौर पर घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रही हैं, जिनका ये नाम लिखा हुआ है, उनके अंदर ये टेम्परेचर को कूल कर रहा होता है। हमारे पास यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक आयरन की इन्होंने एग्जाम्पल दी है और फायर अलार्म की एग्जाम्पल दी है। इलेक्ट्रिक आयरन की एग्जाम्पल देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन When electric current flows through its heating element, हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करना शुरू करता है, इट बिकम्स हॉट, तो ये जो नीचे वाला है, ये इस तरीके जो लोअर साइड होती है वो गर्म हो जाती है। द बाईमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग आल्सो ब्रिंग्स टू हीट अप, इसके साथ जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाता है। ऑन गेटिंग हॉट बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स एंड इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट। अब अक्सर औकात आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन में, अगर वो थोड़ी सी अगर पुरानी है तो उसमें ऊपर एक छोटी सी लाइट होती थी, अगर वो हीट होती जाती है, मैक्सिमम हीट तक वो लाइट जलती रहती है, उसके बाद वो लाइट ऑफ हो जाती है, तो बाईमेटालिक स्ट्रिप उसके अंदर यानी कि उसकी हीटिंग पूरी हो जाती है तो उसको वो डिसकनेक्टेड कर देती है। दिस मेक्स द सर्किट ओपन एंड स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। ऑन कूलिंग द बाईमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स, बाईमेटालिक स्ट्रिप दोबारा सीधी हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे। द करंट इज़ अगेन क्लोज्ड एंड द आयरन इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही वो थोड़ा सा कूल होगी, ये स्ट्रिप दोबारा स्ट्रेट होगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी और वो स्ट्रिप को दोबारा गर्म करना शुरू कर देगी। ऐसे ही सेम एग्जांपल है फायर अलार्म की। इन केस द फायर ब्रेक्स आउट, यानी कि अगर आग लग जाती है कहाँ पे, द बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज्ड इन द फायर अलार्म गेट्स हॉट। अब ये बाईमेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये गर्म हो जाएगी एंड बेंड्स टू टच विद द कनेक्ट पॉइंट ऑफ द बैटरी। जैसे ही ये थोड़ा सा बेंड होगी, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसके साथ ये अटैच हो जाएगी, यहाँ से ये बेल बजना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे ही इसको कूल करेंगे, ये दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी और जो बेल बज रही थी वो बंद हो जाएगी। इन दिस वे द सर्किट इज completed एंड द बेल कनेक्टेड इन द फायर अलार्म सर्किट्स begins टू रिंग टू वार्न ऑफ द फायर। जी बेटा, यहाँ तक तो थे हमारे टॉपिक्स रीड करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज में आ जाएंगे। इसमें 9.2 का जो पार्ट नंबर 3 है वो देखें। वाई इज़ वाटर नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स, यानी कि थर्मोमीटर्स के अंदर जो वाटर है वो यूज़ क्यों नहीं किया जाता और मर्करी इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आज हमने देखना है। और 9.3 का जो सेकंड पार्ट है, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ बाईमेटालिक स्ट्रिप वर्क इन अ थर्मोस्टेट, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। और एक ये वाला, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये गैसेस वाला तो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, वो जो हमने एक्टिविटी की है, लेकिन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इनको हम दोबारा देख लेते हैं। जी बेटा, 9.2 के थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास ये है। मर्करी हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। मर्करी है ऐसा एक, यानी कि हम कह देते हैं कि सब्सटेंस है जो कि एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ऑन द अदर हैंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इंक्रीज, देयरफॉर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मर्करी। जो मर्करी है वो एक्सपैंड होगा हीटिंग पे और कंट्रैक्ट होगा कूलिंग पे, लेकिन जो वाटर है उसका पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो डिक्रीज़ होता है उसका वॉल्यूम, देन बढ़ना शुरू होता है। इसलिए हम थर्मामीटर के अंदर मर्करी की जगह वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है, ये आप इसको देख लेंगे और लिख भी लेंगे, अच्छे से याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9.3 का पार्ट सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ बाईमेटालिक स्ट्रिप वर्क इन अ थर्मोस्टेट, यानी कि जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो थर्मोस्टेट में वर्क कैसे करती है। ये बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है एप्लीकेशन ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप्स, यहाँ से इसका आंसर आएगा। पहले हम इसमें थर्मोस्टेट की डेफिनेशन लिखेंगे, थर्मोस्टेट की डेफिनेशन यहाँ से आएगी। पहले हम हेडिंग देंगे थर्मोस्टेट की, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स,
ovens and stoves etc. It is also used in fire alarms. ठीक है, यहाँ तक आप लिखने के बाद आप आगे हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की और उसमें फायर अलार्म की ये जो है सेकंड हेडिंग इसको आप उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, और साथ में ये वाली डायग्राम भी आप बना लेंगे। ये एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन देखा था, तो ये उसका आंसर है एक्टिविटी का। ये हमारा बुक पे ही हम कर लेंगे। इसकी जस्ट कंक्लूजन जो है वो आप लिख लीजिएगा सेम जैसे कि हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की लिखी थी और थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड की जैसे लिखी थी, सेम इसी की आ जाएगी। इसमें आप कंक्लूजन की हेडिंग दे के जस्ट चाहे बुक पे ही लिख लें कि आ जाएगा हमारे पास लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है और होमवर्क भी लिख लेना है। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।